हंस बोले रघुवंश कुमारा, विधि का लिखा को मेटनहारा। मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक, और नीति शतक में भी हम लोग पढ़ रहे हैं दैव पद्धत, जिसे भाग्य पद्धत कहा जाता है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। और इस श्लोक में जो छंद है वो है मालिनी। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं और संपूर्ण छंद में 60 वर्ण होते हैं। और आज 7 पर होती है यति। पहली यति होती है 8वें वर्ण पर और दूसरी यति होती है 7वें वर्ण पर। तो मालिनी छंद एक वर्णिक छंद है जिसमें वर्ण गिने जाते हैं। 15 वर्ण होते हैं एक चरण में। संपूर्ण छंद में 60 वर्ण होते हैं। 8 और 7 वर्णों पर होती है यति। आयम अमृत निधानम नायकोप्यौषधीनां शतभिषगनुयातः शम्भुमूर्ध्नोऽवतंसः विरहयति न चैनं राज्यक्ष्माशशाङ्कम् अहत विधिक परिपाकः केन वा लङ्घनीया। हत विधि परिपाकः केन वा लङ्घनीया। अयममृत निधानम् नायकोप्यौषधीनां अशतभिषगनुयातः शम्भुमूर्ध्नोऽवतंसः विरहयति न चैनं राज्यक्ष्माशशाङ्कम् अहत विधि परिपाकः केन वा लङ्घनीया। हत विधि परिपाकः केन वा लङ्घनीया। भरतेरी जी हम लोग पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं भाग्य पद्धति कि जो भाग्य में लिखा रहता है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। जो भाग्य में लिखा है, विधाता ने जो लिख दिया है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो हत विधि परिपाकः केन वा लङ्घनीया। हत विधि परिपाकः दुर्भाग्य के परिणाम को केन वा लङ्घनीया कौन मिटा सकता है। हत विधि परिपाकः केन वा लङ्घनीया। दुर्भाग्य के परिणाम को कौन मिटा सकता है। अगर किस्मत में कुछ बुरा लिखा है, किस्मत में कुछ गलत ही लिख दिया है, तो फिर केन वा लङ्घनीया, फिर उसको कोई मिटा नहीं सकता है। और अयम अमृत निधानम, अयम और अमृत निधानम। अमृत निधान कौन है? चंद्रमा है। अयम अमृत निधानम, निधि मतलब होता है खजाना, और अमृत निधानम अमृत का खजाना है। अमृत निधानम कौन? शशांकम। शशांक माने चंद्रमा होता है। तो अयम कौन? शशांकम। और अमृत निधानम कौन? शशांकम। ये अमृत का खजाना है। कौन? चंद्रमा। और नायकोप्यौषधीनां, नायकः अपि औषधीनां, औषधियों का स्वामी है, नेता है। नायक माने नेता। तो औषधीनां नायकः, औषधियों का स्वामी कौन है? शशांकम। अमृत निधानम कौन? शशांकम। अमृत का खजाना शशांक है, चंद्रमा है। और औषधियों का स्वामी भी चंद्रमा है। औषधियां जो खिलती हैं वो रात में खिलती हैं। जब चंद्रमा की किरणें औषधियों पर पड़ती हैं, संजीवनी इत्यादि जो औषधियां हैं, तो खिल उठती हैं।
तो नायको औषधि नाम औषधियों का स्वामी है और शतभिषग अनुयाता सैकड़ों वैद्यों से घिरा हुआ है। कौन? चंद्रमा। और शतभिषा कहते हैं जो 27 नक्षत्र होते हैं, उन 27 नक्षत्रों में से एक शतभिषा नक्षत्र है जो 24वें नंबर पर आता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 27वां जो नक्षत्र होता है, जो 27 नक्षत्र अपने यहां होते हैं, जो 27वां कहते हैं, तो उन 27 नक्षत्रों में से जो 24वां नक्षत्र है शतभिषा अनुयाता, शतभिषा नक्षत्र से घिरा हुआ, जिनके जिस चंद्रमा के चारों तरफ शतभिषा नक्षत्र है, जो अमृत का खजाना है, जिसके पास खुद अमृत है और जो औषधियों का स्वामी है। औषधियों का स्वामी मतलब यही शशांकम, जो संजीवनी बूटी इत्यादि औषधियां हैं उनका स्वामी है, उनका नेता है। और रहते कहां हैं शशांकम? शंभु मतलब भगवान शंकर, भगवान शंकर के मस्तक पर स्थित है। भगवान शंकर के सर पर रहने वाले वो शशांक। अब विरहयति न चैनम राज्यक्ष्मा शशांकम, जो राज्यक्ष्मा है, जो क्षय नामक रोग है ना, वो एनम मतलब शशांकम, एनम शशांकम ना विरहति, शशांक को भी नहीं छोड़ता है, चंद्रमा को भी नहीं छोड़ता है। जो राज्यक्ष्मा नामक रोग, जो क्षय नामक रोग है, जो चंद्रमा कभी पतला हो जाता है, तो उसी पतले हुए चंद्रमा को भट्टहरी जी कहते हैं कि वो राज्यक्ष्मा नामक रोग से ग्रसित हो जाते हैं चंद्रमा, तब वो पतले हो जाते हैं। यही तो कहे कि हत विधि परिपाकः केनवालंघनीय, दुर्भाग्य के परिणाम को भला कौन बदल सकता है, कौन मिटा सकता है? जो खुद अमृत जिनके पास रहता है, जो औषधियों के स्वामी हैं, जो औषधियों के नेता हैं, जिन औषधियों से लोग जीवित हो जाते हैं, ऐसे औषधियों के स्वामी है चंद्रमा। और जो शतभिषा नक्षत्र है उससे घिरे हुए रहते हैं, चारों तरफ से सुरक्षा रहती है चंद्रमा जी को। और शंभु मूर्धनो अवतांसा, जो भगवान शंभु के, भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान है, जिनको भगवान शंकर अपने मस्तक पर रखे हैं, ऐसे शशांक को भी ये जो राज्यक्ष्मा नामक रोग है ना, उनको भी नहीं छोड़ता है, उनको भी पीड़ित कर देता है, उनको भी दुख में डाल देता है, उनको भी रोग ग्रसित कर लेता है, रोग से ग्रस्त कर देता है चंद्रमा को। कौन? ये राज्यक्ष्मा नामक रोग, जो क्षय नामक रोग है। तो यही तो है हत विधि परिपाका केनवालंघनीय, दुर्भाग्य के परिणाम को भला कौन मिटा सकता है? अयम अमृत निधानम नायकोऽप्यौषधीनां शतभिषगनुयातः शंभुमूर्धनो वतंसः विरहयति न चैनम राज्यक्ष्मा शशांकम हत विधि परिपाकः केनवालंघनीय। उसका उल्लंघन कौन कर सकता है, उसको मिटा कौन सकता है, किसको? हत विधि परिपाका को, दुर्भाग्य के परिणाम को, विपत्ति को, कष्ट को, दुख को कौन मिटा सकता है? हत विधि, दुर्भाग्य के परिणाम। और विरहयत न चैनम विरहयत, उसको नहीं छोड़ता है, किसको? शशांक माने शशांक को। शंभ मतलब भगवान शंकर, मूर्धनो वतंसः, जो सुशोभित होते हैं, जो विराजमान है, जो भगवान शंकर के मस्तक की शोभा बढ़ाए, ऐसे शशांक को भी ये जो इच्छा रोग है ना, वो छोड़ता नहीं है। और शतभिषग अनुयाता, वैद्यों से घिरा हुआ या फिर शतभिषा नक्षत्र से घिरा हुआ। औषधि नाम आएगा
जो औषधियों के स्वामी हैं, और आया अमृत निधान जो अमृत के खजाना। तो ये हो गया हमारा पहला श्लोक। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। और इस श्लोक में जो छंद है वो छंद है हरिणी। हरिणी छंद है। हरिणी छंद में वर्ण होते हैं 17, 6, 4 और 7 वर्णों पर होती है यति। पहले यति छठवें वर्ण पर, फिर दूसरी चौथे, और फिर उसके बाद 7वें वर्ण पर यति होती है। तो शुरू करते हैं। प्रिय सख विपद दंडाघात प्रपात परंपरा, परिचय चले चिंता चक्रे निधाय विधि खला, मृदमिव बलात् पिंडीकृत्य प्रगल्भ कुलालवद, भ्रमयति मनो नो जानीमः किमात्र विधास्यतिः। तो प्रिय सख, अय मित्र, भर्तृहरि जी कह रहे हैं अय मित्र, अय सखा, संबोधन है। अय मित्र, अय प्रिय सखा, ये जो खला विधि है ना, खला मतलब होता है दुष्ट, और विधि मतलब ब्रह्मा भाग। ये जो दुष्ट ब्रह्मा है ना, वो बड़ा प्रगल्भ है, बड़ा ढीठ है। खला विधि प्रगल्भ, ये ढीठ है कौन? दुष्ट ब्रह्मा, दुष्ट भाग, दुष्ट विधाता। किसकी तरह ढीठ है? कुलालवत की तरह, कुम्हार की तरह। कुम्हार की तरह ये हो गए हैं विधि विधाता। और जो प्रगल्भ कुलालवत है ना, ये मेरे मना है, ये मेरे मन को। अच्छा, जैसे कुम्हार जो होते हैं वो जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, जो सुंदर सुंदर बर्तन बनाते हैं, क्या करते हैं कि एक चाक होता है मिट्टी का बड़ा सा चक्र, और उसी चक्र के बीच में वो जो गीली मिट्टी होती है उसको जो बनाए रहते हैं खूब बढ़िया करके, वो उसी पर रखते हैं। और रखने के बाद एक डंडा होता है, उस चाक को जब डंडे से चलाते हैं तो चाक चलने लगता है, तो उसी को घुमाते हैं चाक को, और घुमाने के बाद क्या करते हैं कि उससे अनेक प्रकार के बर्तन बनाते हैं, उसको नचा नचा कर उसी गीली वाली मिट्टी से। तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो खला विधि है ना, ये जो दुष्ट ब्रह्मा है, ये प्रगल्भ कुलालवत की तरह है। ये दुष्ट जो ब्रह्मा है वो बड़ा ढीठ है कुम्हार की तरह, और करते क्या है ना, खला विधि वो मेरे मना, मेरे मन को मृदम यू, मिट्टी के जैसे, जैसे कुम्हार मिट्टी के लोंदे को रखता है और चाक को घुमा करके खूब घुमाता है, और चाक को घुमाने के बाद उस गीली मिट्टी से बर्तन बनाता है, उसी तरह से ब्रह्मा मेरे मना, मेरे मन को क्या करते हैं, मृदम यू, मिट्टी के जैसे, मिट्टी के लोंदे के जैसे, बलात् हर पूर्वक जबरदस्ती पिंडीकृत कर देते हैं, पिंड बना देते हैं। जैसे गीली मिट्टी कुम्हार रखता है, उसी तरह से ये जो ब्रह्मा है ना, वो मेरे मन को पिंडीकृत कर देते हैं, उस पिंड की तरह बना देते हैं। और क्या करते हैं, चिंता चक्रे निधाय, चिंता चक्रे निधाय, चिंता रूपी चाक में रखकर, चिंता चक्रे निधाय, जो चाक होता है उसको भर्तृहरि जी ने कहा चिंता चक्रे निधाय। और विपद दंडाघात प्रपात परंपरा, विपद रूपी डंडे के घात से, विपद रूपी डंडे के घात से प्रहार करते हैं, और परिचय चले चक्रे, और उसे घुमाते रहते हैं, नचाते रहते हैं हमेशा। मेरे मन को क्या किए हैं, मेरे मन को ब्रह्मा जी घुमा रहे हैं, कहां, विपत्त रूपी डंडे से मार रहे हैं, और चिंता रूपी चक्र में रख करके।
चिंता रूपी चाक में रख करके और विपत्त रूपी डंडे के घात से मेरे इस मन को नचा रहे हैं। जैसे जो कुम्हार होता है वो उस चाक को नचाता है डंडे से, तो ये भी डंडा है, लेकिन ये कैसा डंडा है? ब्रह्मा का विपत्त रूपी डंडा से मार मार के और मेरे मन को उसी में घुमा रहे हैं, चला रहे हैं। और अत्र किम विधास्यति और ना जानी महा, जो भ्रमयति है ना, जो घुमा रहे हैं, वो अत्र किम विधास्यति ना जानी महा, और वो क्या करना चाहते हैं मेरे मन को मैं समझ नहीं पा रहा। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रिय सखा, अय मित्र, जो खला विधि है, ये जो दुष्ट ब्रह्मा है, वो प्रगल्भ कुलालवत के समान है, ढीठ कुम्हार के जैसे हैं। और ये जो ब्रह्मा है, ये मेरे मन को, मेरे चित्त को मृदम मिट्टी के जैसा लोंदा बनाकर बलात् पिंडीकृत, ये बलात् पिंड करके उसको गोला बनाकर किसके समान? मृदम मिट्टी के समान मेरे मन को ना पिंड बना दिए हैं, गोला बना दिए हैं। और गोला बनाने के बाद चिंता चक्रे निधाय, चिंता रूपी चाक में रख करके, चिंता चक्रे निधाय, चिंता रूपी चाक में रख करके और विपत्त रूपी डंडे की घात से उसको परिचय चले, उसको चला करके उसको भ्रमयत, उसको घुमा रहे हैं, उसको नचा रहे हैं। चिंता रूपी चाक में रख करके और विपत्त रूपी डंडे के घात से उसको गिरा करके, उससे प्रहार करके ये नचा रहे हैं, चारों तरफ भ्रमण करा रहे हैं, उसको घुमाते घुमाते। और कितना घुमाएंगे, क्या करेंगे? अत्र किम विधास्यति नो जानी महा, ये क्या करने वाले हैं इसको मैं नहीं जान पा रहा। मेरे मन को, मेरे चित्त को ब्रह्मा जी क्या करने वाले हैं मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। जैसे ढीठ कुम्हार, जैसे कुम्हार उस मिट्टी के लोंदे को चाक पर रखता है और डंडे से घुमाता है और नचाता रहता है ना, उसी तरह से जो खला विधि है, ये दुष्ट ब्रह्मा है ना, वो प्रगल्भ कुलालवत हो गए हैं, ढीठ कुम्हार के समान हो गए हैं। और वो मेरे मन को, मेरे चित्त को चिंता रूपी चाक में रख करके, चिंता रूपी चाक में रख करके और क्या बनाए हैं? मृदम यू बलात् पिंडीकृत कर दिए हैं, मिट्टी के लोंदे के समान। हठ पूर्वक मेरे मन को मिट्टी के लोंदे के समान बना करके और विपत्त रूपी डंडे के घात से प्रहार करके वो मेरे मन को, मेरे चित्त को, भ्रमयत को घुमा रहे हैं, वो नचा रहे हैं। और अत्र किम विधास्यति, और ये क्या करने वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे मेरे मन के साथ, वो नो जानी महा, वो मैं नहीं जानता। मैं जान नहीं पा रहा हूं कि मेरे मन को, मेरे चित्त को ये जो दुष्ट ब्रह्मा है ये क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं। तो प्रिय सख विपदंडा घात प्रपात परंपरा, परिचय चले चिंता चक्रे निधाय विधि खला, मृदमिमो बलात् पिंडीकृत्य प्रगल्भ कुलालवद, भ्रमयति मनो नो जानीमः, किमात्र विधास्यति जानीमः, किमात्र विधास्यति। प्रिय सखा, आय प्रेमी, विपत रूपी डंडे के घात से उसको गिरा करके और चिंता रूपी चाक में रख करके, विधि खला मतलब दुष्ट ब्रह्मा, मृदम मतलब मिट्टी के समान, बलात् पिंडीकृत बलपूर्वक, हठ पूर्वक उसको पिंड बना करके, प्रगल्भ मतलब ढीठ, होशियार, चतुर, कुलालवत कुम्हार के जैसे, भ्रमयत मतलब घुमा रहे हैं, किसको? मना, मेरे मन को। और अत्र किम विधास्यति, ये क्या करने वाले हैं,
ये नो जानी महा, इसको मैं नहीं जान पा रहा हूं। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।